तो चलिए हम आज श्रद्धांजलि पेश करते हैं सुल्तान राई साहब को। ये क्या जरूरत है कि एक तो गला दबा रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं चिल्लाना नहीं, हर 15 दिन के बाद टीवी पे आकर के कहते हैं घबराना नहीं, कभी एक लाइन से निकलना नसीब नहीं होता फिर दूसरी लाइन में लगा देते हैं। क्या यही थी वो तब्दीली जिसके गुण गाए जा रहे थे? जी बहुत शुक्रिया नूरुल आरिफीन, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चलो सुल्तान राई ने आपका मूड तो अच्छा किया ना। आज इसका मतलब है प्रोग्राम सही गुजरेगा हमारा आपके साथ। जो भी सुल्तान राई कह रहे थे मुझे समझ आ गई है आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि देखें कि जिस तरह खान साहब कहते हैं कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। और अभी आप देखें कि हमारा किस तरह से डॉलर जो है वो 169 से 150 354 पे आ गया है और रुपया हमारा किस तरह मुस्तहकम हो रहा है। इसका मतलब है देखने को नहीं मिल रहा ना, इंडिकेटर्स कोई तो बेहतरी आ रही है। रुपया मेरी जेब से निकाल करके सारे माफियाज को दे दिया आपने और उसके बाद फिर उनको बेल भी दे दी, तो इसलिए ये लॉलीपॉप तो मैं लूंगा नहीं क्योंकि मेरा नाम नूरुल आरिफीन सिद्दीकी है, ये बोल न्यूज है और प्रोग्राम का नाम मेरी जंग है। देखें आपको आपके सामने है पहली दफा शुगर कमीशन की रिपोर्ट जो थी पब्लिक की, और फिर उसके बाद उनके जिन जिन लोगों के बीच में नाम आए उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी की जा रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है मैडम, अनफॉर्चुनेटली कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जहांगीर तरीन साहब को वो जो एनआरओ दिया गया था उसके बावजूद भी आज भी वो इसी तरह से उसी तरह से दंदनाते फिर रहे हैं इस्लामाबाद में, एन वजीर आजम के सीने पर मूंग दल रहे हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए जिस तरह से पहले थे। यहाँ एक FIR पर जुल्फिकार अली भुट्टो को पता नहीं कहां से निकाल करके और फांसी दे दी गई, और वही एक FIR जहांगीर तरीन पर भी मौजूद है। लेकिन आप जानती हैं सब धंधा है पर गंदा है ये। अगर जहांगीर तरीन को लटका देंगे तो फिर उस हुकूमत का क्या करेंगे जिसकी शॉपिंग जहांगीर तरीन ने करवाई थी, अपने जहाज में ले लेकर के लोगों को PTI का पट्टा पहनाया था? फरमाइएगा। देखें वो जहांगीर तरीन जो हैं वो बेल पे इस वक्त बाहर हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है, और खाली उनके खिलाफ कोई सिर्फ कार्रवाई नहीं हो रही है। 17 शुगर मिले हैं जिनको नोटिस भी गए हैं, FIRs भी जिन पे कटे हैं। जहांगीर तरीन जो हैं वो उनकी बड़ी खिदमात हैं PTI के लिए, और मैं जब से पार्टी में अच्छा आपकी बात ठीक है, उनकी खिदमात काफ लीग के लिए भी बहुत थी, जनरल मुशर्रफ के लिए भी उनकी बहुत खिदमात थी, तो उस पर भी उनको सदारती तमगा या जमहूरी तमगा या फलाना तमगा दिया जा सकता था? नहीं, वो उन्होंने वाकई टाइम भी दिया और इमरान खान साहब के बिल्कुल वो राइट। हमारे मोहल्ले में एक आदमी था वो गरीब लोगों की दीवारें फांद जाता था, उसका नाम था कलुआ, जो रखा हुआ होता था ना उनके पास जमा पूंजी वो साफ कर जाता था, वो भी बहुत टाइम देता था चोरी चमारी करने में, लेकिन उसको पुलिस हर हफ्ते आकर के अखलाकन जूते मार के हवालात में कर देती थी। मैं उस पर नन्ना सा था, तो उस कलवा में और इस हलवा में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। आप जरा इनके कलाबे मिलाइए, मैं आपकी तरफ आता हूं थोड़ी सी देर में। जी जनाब मैं आपकी तरफ आता हूं, मैडम मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं पूरे प्रोग्राम में आपको अप्रिशिएट करने के लिए तो बुलाया है, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, थोड़ी सी अप्रिसिएशन मैं अपोजिशन को भी दे देता हूं। जी राना एहसान साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत खैरियत से। सर ये मुझे बताइएगा, अभी इन्होंने बात की एहतसाब हो रहा है, उनकी बहुत खिदमात हैं, मैं किसी इदारे के ऊपर बात नहीं करना चाहता, मैं किसी खास हवाले से किसी केस के ऊपर बात नहीं करना चाहता, जनरली स्पीकिंग जो हुक्मरान जमात से है उसे रेल और जो अपोजिशन से है उसे जेल, क्या यही वो तब्दीली है जिसके ख्वाब पाकिस्तान में दिखाए गए थे? जी हाँ, यही वो तब्दीली है, और ये इनको अपनी साइड पे चाहे बिलियन ट्री सुनामी हो, चीनी आटा, जो भी मसाइल है, पेट्रोलियम की करप्शन, LNG के ऊपर जो नुकसान हुआ वो चीजें नजर नहीं आती। अभी ये जहांगीर तरीन साहब को जो है इनकी तवज्जो इनकी तरफ की है, और उन्होंने जो आगे से जो दिखाया है वो सिंबॉलिकली ये बताता है कि जो ये इनकी 22 साल का जो स्ट्रगल है, जिसको ये बड़ा क्लेम करते हैं कि 22 साल बड़ी जद्दोजहद हमने की, वो सामने आ गया है कि कितना बड़ा स्ट्रगल है। ये लोटों की जमात जो सारी पार्टी से इकट्ठी की गई, जिनको इशारतन बताया गया कि आपने इस जमात में शामिल होना है, उन टोलों को लेके जहांगीर तरीन साहब आज बता रहे हैं कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा सकता है, और इस हुकूमत की मजबूती जो ये शो करती है कि बड़ी हम मुस्तहकम है, बड़ा अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो वो अवाम के सामने आया हो गई है कि कितनी कमजोर ये जमात है हकीकत है।
तो जहां तक एहतसाब का आपका सवाल है, देखें हमें इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। 2-2 साल 2.5 साल जेल में डाला और जेल में फिर तफ्तीश भी कोई नहीं की, और फिर आखिरकार आहद चीमा से लेके एहसन इकबाल से लेके फवाद हसन फवाद तक, या जो है मिफ्ता इस्माइल, खाकान अब्बासी, किस किस का मैं नाम लूं, सब लोगों ने जेल की हवाएं खाई लेकिन साबित कुछ नहीं हो सका। तो यही वो एहतसाब है जो इनको तमाचे की तरह पड़ेगा अगर 5 साल इन्होंने मुकम्मल कर लिए, कि इनका जो एक ही बयानिया है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है इनके पास, ना इन्होंने कोई ईंट लगाई पाकिस्तान में। ये करप्शन का जो बयानिया है ये गिर पड़ेगा और कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं साबित हुआ और तीसरा साल खत्म होने को है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं, मैं आपकी तरफ आता हूं। ज्ञानचंद साहब बहुत देर से इंतजार की जहमत में मुब्तला हैं। ज्ञानचंद साहब सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर ये कुछ इंफॉर्मेशन अगर आप मुझे दे पाएं, मैं थोड़ी सी अवेयरनेस चाहता हूं आपसे। ये जेल और रेल का ये जो इम्तियाजी फर्क है, ये मिटाने के लिए पीपल्स पार्टी भी अक्सर ये कहा करती है कि जी हमें आसिफ अली जरदारी साहब को 12 साल 11 साल जेल में रखा, साबित कुछ नहीं हुआ। सर जेल से निकलते ही इक्तदार, और इक्तदार से निकलते ही फिर अगर केसेस भुगताए जाएं, आपके ख्याल में यही है जमहूरियों का सफर? देखिए, पाकिस्तान की अगर तारीख को देखेंगे तो यही सफर है। मोहतरमा उस्मा कारदार साहिबा, मैडम ये मुझे बताइए, फाइनली डस्का का मुहर्का ओवर हो चुका। कमिंग बैक टू माय पॉइंट, डस्का का मैदान नून लीग के हाथ रहा। मरियम साहिबा फरमा रही हैं कि वोट को इज्जत दी। सर मैडम लेकिन ये मुझे बताइएगा, नून लीग की जीत का जितना ज्यादा खुशी नून लीगियों को शायद होगी, उससे ज्यादा दुख गोदी मीडिया वालों को क्यों है? मतलब कल मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी कुछ वीडियोस शेयर की हैं। वो एक चैनल जिसका नाम ही सुबह शाम अंगूठा चूम करके होती है, रहमतुल्लाह अलैह कह करके होती है, और अपोजिशन को लानतुल्लाह अलैह, जब तक वो बना ना दें अपने तमाम प्रोग्राम में तो उनका जो है वो घर नहीं जाने पाता कोई भी एंकर पूरे दिन में। आपको पता है किन चैनल्स की मैं बात कर रहा हूं। मैडम ये मुझे बताइए, ये पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों था? मतलब यहां तो इंसाफीज के चेहरे लटके हुए, मैं समझ सकता हूं कि उनकी मेहनत अकारत चली गई, उनकी क़यादत के साथ मामलात, उनके वो विजन और नजरिया और फलाना और ढिमकाना, वो मंजन बिक नहीं पाया। वोट को इज्जत मिल गई बकौर मरियम नवाज के। तो ये जो दीवाने थे जो बाद में मस्ताने साबित हुए, इनकी तशफ़ी क़ल्ब के लिए इनका पोस्टमार्टम आप किन अल्फाज में करेंगी? ये फी सबीलिल्लाह चमचागिरी कर रहे हैं। मुझे लगता है नूरुल आरिफीन, आप कुछ चैनल के जो एंकर्स हैं ना उनसे काफ़ी नाराज़ हैं। अब मैं तो इसमें इस झगड़े में बिल्कुल पड़ने वाली नहीं हूँ, आप जाने और वो लोग जाने। देखें आजकल के ज़माने में जहाँ पे 60-70 चैनल्स हैं, जहाँ पे केबल है, जहाँ पे सैटेलाइट्स हैं, तो अगर एक जो चैनल है वो गलत बयानी कर रहा है तो वो सबके सामने खुल के आ जाता है, इसमें वो छुप नहीं सकता। सच नहीं, बात छुपने की नहीं है, ये दौर हया शर्म का थोड़ी है। यहाँ तो जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है वो सबसे ज्यादा कामयाब होता है। अब आप देख लीजिए ना, 50 लाख नौकरियां कह के हुन तेरे पास नौकरी कोई नहीं, मतलब मैं कहां तक जाऊं?